रियासत तेलंगाना के बीजेपी के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने आज पुराने शहर के इलाके शालीबंडा में भारतीय जनता पार्टी के एक नए ऑफिस का इफ्तिताह अंजाम दिया, जिसमें बीजेपी के एमएलएज, एमएलसीज और कई सरगर्म कारकुन भी मौजूद थे। इस मौके पर सदर बीजेपी ने बताया कि मौजूदा टीआरएस हुकूमत ने अक़लियतों को सिर्फ वादों पर रख दिया है, लिहाजा बिलखुसूस इन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वो बीजेपी को बदनाम करने वालों को खातिर में न लाते हुए सभी पार्टी के पास आएं और इसमें शामिल हो जाएं, ताकि हम सब मिलकर अपने मुतालिबात मनवा सकें। हमारे अक़लियती मोर्चा के अध्यक्ष अफसर पासा जी, हमारे वकील साहब को, पुराने शहर के अंदर जो लोग समझते थे ये पुराना शहर के हम ठेकेदार हैं, आज कमल का बीजेपी के ऑफिस खोला गया है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता पुराना शहर के अंदर है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, जो भी गरीबीपन में बीत रहे पुराने शहर के अंदर, वो लोगों के लिए खिदमत करने के लिए ऑफिस खुला गया। ये मतलब नहीं कि किसी के बहाने पे यहाँ किसी को छेड़छाड़ करने के लिए ये ऑफिस खुला नहीं है। ये गरीबों का ऑफिस है। गरीब अपना मसला लेके जो भी यहाँ बीजेपी ऑफिस में आते हैं, चाहे वो किसी जाति का वो हो, किसी मजहब का हो, उसका मसले हल करने के लिए आज यहाँ ऑफिस खुला गया है। आज भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी इसलिए लहरा जा रहा है कि हम आपके साथ हैं। ये निशाना गरीबों का निशाना है। गरीब के खिदमत के लिए काम करने के लिए हम मौजूद है, यही बताने के लिए आज हमारा दफ्तर और हमारा झंडा यहाँ लहरा है। पुराने शहर के अंदर यहाँ के लोगों को जानकारी है। लगभग 50-60 साल से लगातार म्यूनसिपल काउंसिल से लेके चाहे एमएलए हो, एमपी हो, आप ही लोग तो जीतते आ रहे हो। खास तौर पर ये चंद्रायणगुट्टा, चारमीनार, याकतपुरा जितने भी हो, मैं जब अब्बास की इन्विटेशन के ऊपर आते मैं आए, जब देख रहा था कि चादर का पार होते ही इतना बदबू, और उसके बाद रोड का हालत, सड़क इतना, आज म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर भी आपका कॉर्पोरेशन चला रहे हैं, लोग देख रहे हैं। सड़क का मसला हो, बिजली का हो, पानी का हो, ड्रेनेज का हो, ये पूरा पुराने शहर के अंदर पीने के पानी तक आज लोगों को इतना तकलीफ उठाने का मौका कॉर्पोरेटर यहाँ के मस्जिद के रहने के बावजूद भी, एमएलए रहने के बावजूद भी किसी तरक्की नहीं चाहते हो। मैं देख रहा था चारमीनार से वही परिवार जो लगभग फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में, तीसरा पीढ़ी को भी मैं देख रहा हूँ वही काम में जुड़े हुए, वहाँ कपड़े फुटपाथ पे बेच रहे हैं, या फल बेच रहे हैं, या तरकारियाँ बेच रहे हैं, चप्पल के छोटे छोटे दुकाना। क्यों तरक्की किया नहीं गया, मैं ही पूछना चाहता हूँ मजलिस पार्टी। जो भी सरकार, पहले आंध्र प्रदेश के अंदर हो, अभी तेलंगाना के, जो भी सरकार हुकूमत में है, उनके साथ तो हम मिलके काम करते हैं। मिलके काम करना हमको कुछ तकलीफ नहीं है, मगर लोगों के मतलब के लिए, लोगों के फायदा के लिए अगर सरकार का आप कुछ साथ दिया तो कोई एतराज नहीं। मगर इतने साल से आप कांग्रेस सरकार के साथ रहने के बावजूद भी आज पुराना शहर क्यों इस तरह रह गया, ये हम पूछना चाहते हैं। ये गरीबी जो है, चारमीनार के पास वही कपड़े बेच रहे हैं,
वही फल बेच रहे, वही तरकारी बेच रहे, चप्पल बेच रहे। क्यों एक गरीब मुसलमान आज एक डॉक्टर क्यों नहीं बन सका, एक इंजीनियर क्यों नहीं बन सका, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पुराने शिफ्ट से क्यों नहीं बन सका? यही मैं आपसे दावा करना चाहता हूँ। आप तो बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज तो खोले। मुसलमान सही में सोचे कि ये ऐसे इतने बड़े कॉलेज आने से एक गरीब को एक डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का मौका मिलेगा। मगर वैसा ये जो आप जो कॉलेज यहाँ